जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द की इतनी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ मैं आज आप लोगों के लिए कि अगर इन ट्रिकों को कुल मिला के 10 ट्रिक हैं, अगर 10 ट्रिकों को आप लोगों ने फॉलो किया और अच्छे से पढ़ा तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाली हिंदी के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, जो संस्कृत से सीधे आए हैं। जो संस्कृत से सीधे आए हैं वे शब्द होते हैं तत्सम शब्द। तद्भव शब्द उससे होना, जो संस्कृत से होकर हिंदी में आए हैं। जैसे इनका हम संधि विच्छेद निकालें, तत्सम का संधि विच्छेद होता है तत् धन सम। तत् धन सम का मतलब उसके समान, तत् का उसके, सम का मतलब समान, जो संस्कृत के समान है। ठीक है। तद धन भव, भव का अर्थ होता है होना, तत् का मतलब उससे, भव का अर्थ होना, उससे होना, जो उससे होकर आए हैं। होकर मतलब कि किसी न किसी चीज़ गुजर के आए हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तित होकर आए हैं। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और तद्भव शब्द जो संस्कृत से कुछ ना कुछ परिवर्तित होकर आए हैं, चाहे थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ हो, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, वो जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं हमारे। चलिए ट्रिक देखते हैं आगे। ट्रिक नंबर 1 है, तत्सम शब्दों में छ वर्ण आता है। अगर छछत्री वाला वर्ण हमें किसी भी शब्द में मिल जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। जैसे पंछी, पक्ष, साक्षी, कौन से हैं, ये तत्सम शब्द हैं। आगे एक चीज़ हमें और आसानी होने वाली है कि तत्सम से तद्भव निकालना होगा और तद्भव से तत्सम निकालना होगा, तो भी इन ट्रिक से आप लोग आराम से निकाल लेंगे और आराम से पहचान लेंगे। तद्भव में छ वर्ण का छा या खा हो जाता है। क्या हो जाता है, तद्भव में इसी छ वर्ण का छा या खा हो जाता है। जैसे देखते हैं, पंछी का पंछी हो गया, पंछी क्या हो गया, पंछी हो गया। यहाँ छछत्री का छछता वाला छा हो गया। पक्ष का पंख हो गया या पाख हो गया। साक्षी का साखी हो गया। ठीक है। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। तत्सम शब्दों में य वर्ण आता है। कौन सा, य वर्ण। अगर य वर्ण आ जाए तो हमें आसानी से समझ लेना चाहिए कि ये कौन सा है, तत्सम शब्द है। तद्भव में य वर्ण का ज वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, य का ज हो जाता है। जैसे यमुना का जमुना, ये तत्सम है, ये तद्भव है। यहाँ य का क्या हो गया है, ज हो गया है। यजमान, यहाँ य का क्या हो गया है, ज हो गया। जिजमान, यह क्या हो गया, जिजमान हो गया है। ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। तत्सम शब्द में व वर्ण आता है। अगर कहीं व वर्ण हमको दिख जाए शब्द में तो हमें तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। तद्भव में व का ब वर्ण हो जाता है। तद्भव में व वर्ण का ब वर्ण हो जाता है। जैसे इस तरफ तत्सम है, ये तद्भव है। वार्ता का बात, वानर का बंदर, वचन का बैन। ठीक है। ट्रिक नंबर 4 देखते हैं। तत्सम शब्दों में स वर्ण आता है। अगर स वर्ण हमें कहीं दिख जाए तो वो कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द। आसानी से पहचान लेंगे आप। जैसे श्यामल है, ससुर है, साख है, ये सब जो है तत्सम शब्द हैं। तद्भव में स वर्ण का स वर्ण हो जाता है। जैसे श्यामल का सांवला, ससुर का ससुर, साग का साग। इस साइड सब तत्सम है, इस साइड जो है तद्भव है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब जो है ट्रिक नंबर 5 देखते हैं। तत्सम शब्दों में ड़ वर्ण आता है। तत्सम में कौन सा आता है, ड़ वर्ण आता है। तद्भव में ड़ का ना हो जाता है। जैसे ये तत्सम है, ये तद्भव है। कर्ण का कान हो गया, कृष्ण का कान्य हो गया। ठीक है। ट्रिक नंबर 6 देखते हैं। तत्सम शब्दों में ज़्यादातर ऋषि वर्ण आता है। तत्सम शब्दों में ज़्यादातर क्या आता है, ऋषि वर्ण आता है। अगर ऋषि वर्ण आ जाए, ये ऋषि वाला रा, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि जो है ये तत्सम शब्द, जैसे श्रावण, अश्रु। ठीक है ना। ट्रिक नंबर 7 देखते हैं। तत्सम शब्दों में ज़्यादातर त्र वर्ण आता है। क्या लिखा, ज़्यादातर। ज़्यादातर अगर जहाँ त्रिशूल पर त्र वर्ण आ जाए तो समझ जाइए कि आप जो है कौन सा शब्द है, तत्सम। जैसे रात्रि, क्षेत्र, निमंत्रण, चित्रकार। ठीक है। ट्रिक नंबर 8 है।
तत्सम शब्दों में ज़्यादातर विसर्ग आता है। अगर विसर्ग हमें कहीं भी दिख जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द, जैसे काका, कर्पूरा। ठीक है। ट्रिक नंबर 9 है, तत्सम शब्दों में ज़्यादातर चंद्र बिंदु आता है। नहीं, तत्सम नहीं, तद्भव, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा, तद्भव आइए, तद्भव। तद्भव शब्दों में ज़्यादातर चंद्र बिंदु आता है। यहाँ तत्सम नहीं है, तद्भव है। जैसे धुआं, सांप, मुंह, अगर कहीं चंद्र बिंदु दिख जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि कौन सा है, तद्भव है, तत्सम नहीं, तद्भव है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तद्भव शब्दों में ज़्यादातर चंद्र बिंदु, जैसे धुआं, सांप, मुंह, इसी तरीके आदि बहुत सारे शब्द। ठीक है। ट्रिक नंबर 10 देखते हैं, ज़्यादातर अर्धवर्ण तत्सम शब्द में आता है। अगर आधा वर्ण कहीं दिख जाता है हमको तो वो कौन सा शब्द होगा, तत्सम शब्द होगा। जैसे रा, या, सा, सीटी वाला सा, उड़नतीरा, और भी बहुत सारे अर्धवर्ण आते हैं। ठीक है। इनके अर्धवर्ण क्या है, इनके सबके अर्धवर्ण, जैसे अर्ध है, नृत्य है, अग्निष्टिका है, पुष्कर है, समश्रु है। ठीक है। तो अगर ये 10 जो है, जो ट्रिक हैं आप लोगों को जो मैं बताया हूँ, अगर आप लोग इनको ढंग से देखेंगे, बार बार देखेंगे और इनको जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूर्ण तो तत्सम तद्भव शब्द पहचानने में प्रॉब्लम होगी और इनसे आपको कन्वर्ट करने में भी जो है आसानी होगी। तत्सम से तद्भव में बदलने में, तद्भव से तत्सम बदलने में भी आपको बहुत ही जो है आसानी होने वाली है। ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।